तो आज मैं इस ब्लॉग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो 18 तारीख को जो फ्रेशर की जो हायरिंग चली थी ना, उनमें भाई 3 लोग सिलेक्ट हुए हैं और कुछ लोग गए हैं, उनको भाई अलग-अलग सिचुएशन का मतलब फेस करनी पड़ी है कंडीशन। और साथ में कुछ लोग इंटरव्यू हुआ है उनका, वो भी बोल रहे हैं कि भाई हमको ये क्वेश्चन पूछा था, हमको इसका रिप्लाई नहीं दिया गया, तो इसका आंसर बेस्ट आंसर क्या रहने वाला है वो भी आज मैं बात करने वाला हूँ। और साथ में मैं हायरिंग के अपडेट के भी मैं बात करने वाला हूँ कि हायरिंग किस तरीके से चलने वाली है। पहले मैं थोड़ा सा एचआर का प्रोसीजर बता रहा हूँ, किस तरीके से फ्रेशर को काउंट करते हैं, किस तरीके से वो एक्सपीरियंस को काउंट करते। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे भी मैं बढ़िया कल चलेंगे भाई, स्वस्थ होंगे भाई, फाइनली मस्त होंगे। सो आज मैं इस ब्लॉग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ये अपडेट दे देता हूँ कि जो भी बंदे इंटरव्यू हायरिंग के लिए सोच रहे हो, जाने की सोच रहे हो इंटरव्यू में, कि इंटरव्यू चले जाएं, क्योंकि भैया ने तो 18 मार्च से लेके भाई 25 मार्च तक बताया। तो उनके लिए बता दूं कि अभी प्लीज मत जाना, क्योंकि वहाँ पे बैच फुल हो चुके हैं। 20 बंदे लिए गए थे फ्रेशर, तो 20 की 20 ले चुके हैं, जिसमें 3 बच्चे मेरे सिलेक्ट हुए हैं। जो जाने के बाद जैसे मैंने बताया तो वही आए, ठीक है। लेकिन जो इंटरव्यू दे के आ चुके हैं, जो सिलेक्टेड नहीं हुए हैं, उनके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ, ठीक है। जो भी मेरे फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं, मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जो मैंने रेफरेंस दिया था वो रेफरेंस मेंशन करके गए थे। तो साथ में ये भी एक प्रॉफिट है कि भाई अगर आप अनजान बन के जाते हो या फिर कोई रेफरेंस के थ्रू जाते हो, तो सबसे पहले रेफरेंस के थ्रू पकड़ लिए जाते हैं। क्योंकि जब वहाँ पे हायरिंग चलती है तो वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, तो किसी भी कंपनी में हायरिंग चलो या मत चलो, लेकिन ये एक्सेल में भाई इतनी ज्यादा काफी भीड़ रहती है ना, तो अलग ही वहाँ पे चैलेंजिंग फेस करने को मिलता है एचआर को। तो बंदे को सब जो पहले रेफरेंस के साथ जाते हैं, पहले उनको अलग अलग रिज्यूम कलेक्ट कर लिए जाते हैं। पहले मैं थोड़ा सा एचआर का प्रोसीजर बता रहा हूँ, किस तरीके से फ्रेशर को काउंट करते हैं, किस तरीके से वो एक्सपीरियंस को काउंट करते हैं। जब आप अंदर जाते हो तो वहाँ पे आपका जो मतलब रिज्यूम रहता है ना, वो वहाँ पे गार्ड एंट्री करवाता है। वहाँ पे एक लंबी लाइन लगी रहती है, तो वहाँ पे एंट्री करवा के उनके पास 3-4 टैबलेट वगैरह होते हैं जो स्टैंड पर लगे रहते हैं। तो वहां से आपके फोन के एक ओटीपी पूछते हैं, आपका फोन का डिवाइस कौन सा है, किस कलर का है, मतलब कलर नहीं पूछते, फोन किस कंपनी का है, आपका आधार कार्ड लेते हैं, वहां से वो एड्रेस वगैरह भर देते हैं, फिल कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है आपकी एंट्री कर देते हैं, फिर बोल देते हैं कि आप यहाँ पे बैठ जाओ। बैठने के बाद आपसे रिज्यूम ले लेते हैं। रिज्यूम लेने के बाद फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों का रिज्यूम एक साथ रहता है। तो लेकिन जो वहाँ पे टेबल वाला जो बंदा रहता है, वहाँ पे जो वो फ्रेशर को अलग, एक्सपीरियंस को अलग काउंट कर लेता है, मतलब अलग अलग रिज्यूम को रख लेता है। तो वहाँ पे 2 बंदे एक्सपीरियंस, एक फ्रेशर को वहाँ पे बुलाया जाता है। तो जब उनके पास जब वो रिज्यूम को एक कलेक्ट करने के बाद जब आवाज लगाते हैं ये बंदा, तो वहां से वो बंदा जाता है उठ के एचआर रूम में। तो एचआर रूम में वो एचआर जो रहती है वो पहले से ही उसके रिज्यूम को रीड कर लेती है कि वो बंदा एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है, कहाँ से आया, वहां से सुटेबल रहेगी, शिफ्ट नहीं रहेगी। तो उससे वो ही पूछती है कि किस तरीके से आपको जो भी मतलब क्वेश्चन करती है वो एचआर, ठीक है। पूछने के बाद वो सेकंड राउंड के लिए बोल देती है, या फिर बोल देती है आप घर चले जाओ, 3 मंथ के बाद आना। क्योंकि जो उसको 2-3 वर्डों में वो पहचान लेती है इसकी इंग्लिश किस तरीके से है। अगर इंग्लिश ठीक है तो सेकंड राउंड के लिए वेट करने देगी, अगर ये इंग्लिश ठीक नहीं है तो सीधा बोलेगी आप घर चले जाओ, 3 मंथ के बाद वापस ट्राई करना। क्योंकि वहां पे इतनी भीड़ लग रही है, वो थोड़ा सा भी गुंजाइश नहीं देखेगी कि बंदा इतनी दूर से आया, पैसा फूंक के आया है, किस तरीके से आया। तो वो डायरेक्ट बोलेगी 3 मंथ के बाद आना। क्योंकि अगर इंग्लिश ठीक है तो वो डायरेक्ट बोलेगी आप सेकंड राउंड के लिए बैठिए। अगर एक्सपीरियंस वाला बंदा है और उसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तो उसके लिए बोल सकती है कि आप सेकंड राउंड के लिए बैठ जाओ। नहीं तो वो के लिए उसके लिए भी बोलेगी आप प्लीज यू कैन ट्राई अगेन 90 डेज, सीधी बोलेगी भाई, ठीक है। तो वही तरीके से बता रहा हूँ। और जो बंदा रेफरेंस के थ्रू जाते हैं उनके लिए पहले ये देखते हैं कि बंदा ये एक्सेल में काम कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर बंदे ने रेफरेंस के साथ भेजा है तो वो उसको थोड़ी सी कुछ ना कुछ तो वो होगी, ठीक है। तो वो क्या करता है मतलब जो रेफरेंस के थ्रू जाता है बच्चा, उसके लिए क्वेश्चन जवाब करती है इंग्लिश में। अगर ठीक दे पा रहा है तो ठीक है, काम करने करने के लिए वो स्टेबिलिटी है उसके अंदर, तो वही चीज चेक करती है। अगर वो रेफरेंस के थ्रू भी जा रहा है, उसकी इंग्लिश अगर ठीक नहीं है, तो भाई वो भी सीधा बोलती है कि यू कैन ट्राई अगेन 90 डेज। तो वही चीज बोल रहा हूँ, अगर इंग्लिश ठीक है तो सब कुछ है। तो मेरा जो रेफरेंस है वो मेरे ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, ग्रुप के मैंने सेंड कर रखा है। अगर कोई मेरी फैमिली में नया जुड़ा है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा कि आओ भाई रेफरेंस ले जाओ चले जाओ। तो रेफरेंस में बदल बदल के देता रहता हूँ, क्योंकि एचआर को भी लगता है कि एक ही बंदा सबको भेज रहा है तो क्या चक्कर है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि मेरी फैमिली को सब्सक्राइब कर लो, मैं तुम्हारी सपोर्ट में ऑलवेज बना रहता हूँ। क्योंकि जो बंदे 18 तारीख को एज ए फ्रेशर के लिए अप्लाई करने के लिए गए थे, तो वो भाई 3 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। पहला नाम विकास, गजेंद्र, और एक का नाम है, लड़की है, उसका नाम मुझे भी शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन उसने मुझे आके बोला है कि भाई मेरा हो चुका है। तो मैं ऑफर लेटर उनसे मांगूंगा, तो उन्हें आपको दिखा दूंगा किस तरीके से क्या है। तो आपको साथ में आज मैं ये भी बताने वाला हूँ कि वर्क फ्रॉम होम हायरिंग किस तरीके से होती है, क्या प्रोसीजर रहता है, और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन करे जाते। तो सबसे पहले मैं हमारे जो फैमिली मेंबर है उसने बोला था कि भाई एक मुझे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा है कि
2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि भाई आप बीपीओ कंपनी से मेडिकल लाइन में क्यों आना चाहते हैं? तो उनके लिए बेस्ट आंसर मेरे लिए ये रहेगा कि मेडिकल फील्ड में भाई करियर बनाने में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और सिक्योरिटी पर्पज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और समाज में एक सकारात्मक अच्छा प्रभाव पड़ता है। बीपीओ कंपनी में इतना स्टेबिलिटी नहीं है, आप इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि बीपीओ लाइन में मैं बीपीओ लाइन को छोड़कर मेडिकल लाइन में इसलिए मैं आना चाहता हूँ क्योंकि मैंने भाई पैसे कम है उसमें या फिर मेरी ग्रो नहीं हो रही है कंपनी, मेरी जॉब नहीं है। ये इस चीज का मतलब कोई भी बहाना एक्सक्यूज मत देना, ठीक है। ये अच्छा नहीं है। जो मैंने बताया वही बताना है, ठीक है। इसमें स्टेबिलिटी है और इसमें चैलेंजिंग अच्छे प्रोजेक्ट हैं, इसलिए मुझे आज अपनी लाइफ में आगे भी ग्रो करना है। उस तरीके से आप बोल सकते हो। मेडिकल लाइन में इसमें डिमांड ज्यादा रहती है बंदों की और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहती है, फ्यूचर है इसमें, अच्छा फ्यूचर है। तो इस तरीके से भी आप बना के बोल सकते हो, ठीक है। हमारे फैमिली मेंबर ने पूछा था कि आप बीपीओ कंपनी को छोड़ के केपीओ में आप क्यों आना चाहते हो? तो इसमें आपको मैं बता दूं केपीओ लाइन में अलग ही काम मिलता है, अलग चैलेंजिंग फेस करना पड़ता है। जो मुझे चैलेंजिंग जो मोमेंट रहता है मुझे वो फेस करना बहुत अच्छा रहता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो जो मेरी फैमिली मेंबर ने जो बोले थे कि भाई हमसे ये पूछा गया, मैंने उनसे जब इंटरव्यू दिखाई तो मैंने उनसे रिव्यू लिया कि आपको क्या क्वेश्चन पूछे। तो आपको मैं एक सभी क्वेश्चन का समरमाइज करके आपको मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। डेली रूटीन किस तरीके से है आपका, आप मतलब एक तरीके से वो इंग्लिश चेक करना चाहते थे तो उन्होंने बोला कि आपका डेली रूटीन क्या है, ठीक है। तो वो इंग्लिश में आपका डेली रूटीन बोल रहे हो। फिर उसके बाद अगर आप कोई बंदा फ्रेशर गया था तो फ्रेशर से नॉर्मली वही पूछे थे आप क्या करना चाहते हो, आप इस लाइन में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस गए थे उन्होंने ये पूछा कि आपकी पिछली कंपनी में वर्क क्या था, आप उस कंपनी को क्यों छोड़ना चाहते हो, आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप बीपीओ लाइन को क्यों छोड़ना चाहते हो, आप जो भी आपकी पुरानी लाइन थी आप वहां से क्यों मूव करना चाहते हो, आपको हम ही सैलरी पैकेज ये देंगे, आपको कंफर्टेबल है नहीं। मतलब एक तरीके से कोई भी रैंडम टॉपिक, आपका डेली रूटीन और इस तरीके से क्वेश्चन वहां पे किए जा रहे थे, ठीक है। तो इतना भी हार्ड नहीं है कि जो हवा बना रखा है कि भाई हमारी इंग्लिश वीक है। तो मतलब एक तो डेली रूटीन रट लो अपना, वो तो एकदम फिक्स है। डेली रूटीन रट लो, वो फिक्स ये है। ये भी है कि आपको पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन बेसिकली आपकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम था, वो क्या आपकी सैलरी थी, आप वहां से क्यों छोड़ना चाहते हो, आप मोस्ट ऑफ द यही पूछा जाएगा आपसे। और थोड़ी सी एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई फैमिली में आपकी फैमिली मेंबर में कोई वीडियो वगैरह बनाता है, कोई रिसेंट में कोई वॉइस वगैरह बनाता है, तो उसके लिए मैंने माइक लगा दिए, एंड्रॉइड के लिए भी है और आईफोन के लिए माइक है। आप प्लीज मेरी लिंक पे क्लिक करके बाय कर लेना अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। अभी मैं बता दूं कि EXL में हायरिंग अभी स्टॉप है, बेंच फुल हो चुके हैं फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए। तो अभी कोई मत जाना प्लीज इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे अभी हायरिंग स्टॉप हुई पड़ी है। तो नेक्स्ट हायरिंग आएंगी मैं तुरंत आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाऊंगा। तो भाई मेरी फैमिली को प्लीज सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे पहले अपडेट देता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।